नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है। देश भर में जितने भी CSIR है सब अपनी अपनी वैकेंसीज कर रहे हैं और पिछले साल से लगातार लगे हुए यूँ समझ लो, और ख़ास तौर से 2023 से, यानी 2023-24 पूरा CSIR अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी कर रहे हैं और लगभग 6-7 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ चुकी है। ITI और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखना और पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज़ें वीडियो में बता रहे होते हैं वही आप नीचे कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो चीज़ें ध्यान से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस पर भी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। वैसे तो न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल गया होगा, क्योंकि ये जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं तो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पर इसका अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, CSIR की वैकेंसी है, सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बोलते हैं, और आगे जो है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो कि J&K में है, UT केंद्र शासित प्रदेश है, और 10 दिसंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, हो गई डिटेल इसकी। तो आ जाओ एक नज़र डाल देते हैं कि पोस्ट किस किस के लिए है। तो 2 वैकेंसी है। एक तो 2021 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसका रिवाइज नोटिफिकेशन है, जो कि डिप्लोमा और BSc वालों के लिए था। ठीक है ना। डिप्लोमा कौन कौन है इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो, नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूँ। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री वाला भी चलेगा और फुल टाइम 3 साल वाला भी चलेगा, प्लस इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है ना। अगर आपने कहीं पर भी किस तरह का काम किया है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो भी चलेगा। और इसके अलावा हम चलते हैं ITI वालों के लिए बात करते हैं। टेक्नीशियन नाम से पोस्ट आई है ITI की, और ये आपका 2023 वाला री एडवर्टाइजमेंट है, जो 2023 में आया था उसकी पोस्ट भी है, और फिर फ्रेश वैकेंसी भी है। तो यहाँ आ जाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन वाले ही बच्चे हैं। देखो भाई, टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से पोस्ट है और टोटल इसमें 5 सीटें हैं। मैं बता दूंगा कैसे कैसे हैं। एक अनरिजर्व की है, एक अनरिजर्व में एक्स सर्विसमैन के लिए है, एक EWS के लिए है, फिर एक अनरिजर्व की और है, और उसके बाद में एक नीचे और पोस्ट आएगी, मैं बताऊंगा, वो ST के लिए है। ये इतनी सीटें हैं। अब अगर कोई भी बच्चा SC या OBC वाला अप्लाई करेगा तो उस बच्चे को ये अनरिजर्व वाली सीट में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है श्रीमान। लेवल 2 में आपको रखेंगे सेंट्रल पे कमीशन, केंद्र के सरकार के अनुसार 19,900 आपकी पहली बेसिक होगी। मुझे लगता है ठीक ठाक है, अच्छी बेसिक है। सेकंड सवाल आता है कि कौन भर सकता है और कौन नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पर रूल लागू होते हैं। भारत सरकार, केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, इसलिए पूरे भारत में आप कहीं से भी है आप अप्लाई इसमें कर सकेंगे। और जो भी आपको रिजर्वेशन के रिलैक्सेशन केंद्र सरकार में मिलते हैं वो मिलेंगे। यानी अगर आप भारत सरकार में OBC में आते हैं तो आपको OBC का बेनिफिट यहाँ भी मिलेगा। क्या क्या चाहिए, असेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। देखो, सिंपल क्वालिफिकेशन है 10+ ITI होनी चाहिए अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में, और NCVT हो तो भी चलेगी और SCVT हो तब भी चलेगी। लेकिन एक शर्त है CSIR की, जो हमेशा ये देते आए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस और वो सब सेम है। अगर आपने CSIR पिलानी में भर रखा है तो भी वही है, लखनऊ वाले में भर रखा है तो भी वही है, सब चीज़ें वही है। 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और टोटल एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या लिखा है इन्होंने, 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि साइंस में 55% मांग रहे, नहीं, एग्रीगेट मार्क्स 10th में 55% होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ITI में कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं मांगे हैं इन्होंने। ठीक है, और अलग से कुछ है नहीं। और डिज़ायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ अप्रेंटिसशिप भी चलेगी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का बाद में एक नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें अप्रेंटिसशिप को 1 ईयर उसमें काउंट कर लिया था एक्सपीरियंस में। फिर भी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो लगा सकते हैं। वैसे ये डिज़ायरेबल है, असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है।
मतलब वांछनीय योग्यता बोलते हैं, डिज़ायरेबल को है कि यार हमें ये भी चाहिए, अगर हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस वाले अगर कोई है तो दे देना। अब इलेक्ट्रीशियन के इसमें कॉलम 2 क्यों है? कॉलम 2 है अलग अलग पोस्टिंग के लिए भाई। एक जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है हेडक्वार्टर जम्मू, और दूसरा है ब्रांच लैब में जो श्रीनगर में है। यानी 1 सीट यहाँ के लिए है और 3 सीट यहाँ के लिए है, ठीक है ना। इसकी जो 3 सीटें थी अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन और EWS की, वो 3 सीटें यहाँ के लिए थी। 1 सीट जो अनरिजर्व की है वो इसके लिए भी है, ठीक है। और भी है, मैं बता देता हूँ। एक और है, प्लम्बर के बाद आना था ना, ये रहा। तो ये ST के लिए है, 1 सीट है, पे लेवल और वो सब सेम है। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी मेन ब्रांच में ही है, और काम के लिए वर्किंग बाइफर्केशन वैसा ही किया गया है। और किसके लिए है? ITA वाले तो और भी बच्चे होंगे, तो मैं बता देता हूँ, बाकी सब के लिए भी है। इसमें कितनी है देखो, प्लम्बर के लिए भी है। प्लम्बर के लिए 2 सीटें हैं, एक अनरिजर्व की है, एक SC की है। पंप ऑपरेटर के नाम से भी है, एक OBC की है, एक अनरिजर्व की है। और RAC वगैरह की भी है, वेल्डिंग की भी है। वेल्डर की 2 है, एक OBC एक, और इसमें एक अनरिजर्व एक EWS, ठीक है। तो आप अगर किसी और ट्रेड से हैं तो ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने के तरीके पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले एज बता देता हूँ, है ना। तो एज क्राइटेरिया सिंपल हमेशा की तरह 18 से 28 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में OBC से है तो इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, यानी आपके लिए 31 ईयर हो गया। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से भरेंगे तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी 33 ईयर आपके लिए हो गया, ठीक है। एज क्राइटेरिया के बाद में अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस और ये तो यहाँ है ही, चलो इसी पर बात कर लेता हूँ पहले। और ITA वालों के लिए देखो वही सेम चीज़ें हर बार की तरह, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का रहेगा। और यहाँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। CSIR कोई भी हो, सबका सेम ही है। अभी थोड़े दिन पहले एक और वैकेंसी आई थी, उस पर भी अपडेट दिया था। ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन ये पास करना जरूरी होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। और आजकल तो हमने भी आपको रीजनिंग की क्लासेज प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है एप्लीकेशन में। तो अगर आपके पास कोई भी कोर्स है तो आप उसमें ज़रूर देखिए, और ये सब टॉपिक पर हमने क्लासेज आपको दे दी है। अगर आप अलग से रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। पेपर 2 जो है इसमें मात्र 30 मिनट मिलेगी। समस्या यहाँ ये है कि टाइम अलॉट किया हुआ होता है, और इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। CSIR नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे तो इस चीज़ को पहचान जाते हैं कि सिलेक्शन पैटर्न और वो सब सेम है। इसमें क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश भी साथ में हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, है ना। आपको कोर्स में टेक्निकल, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग तीनों कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। जनरल इंग्लिश का अलग से है, उसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद देखो कंसर्न ट्रेड का 1 घंटे के लिए 50 क्वेश्चन करने, यानी ये पार्ट जो है ना ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। एक तो टाइम कम मिलता है, एक ये 25 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल, हिंदी आती नहीं है इनकी। यहाँ 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ट्रेड वाला, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेरिट में इन्हीं दोनों के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं, ऐड किया जाता है। ये पार्ट आपका केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन ये एग्ज़ाम कब होगा, ये एग्ज़ाम तब होगा जब आप स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं। अब CSIR ने क्या किया है कि पैटर्न बदल दिया। ये आपसे पहले स्किल टेस्ट लेंगे, और स्किल टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जो स्किल टेस्ट में पहले स्किल टेस्ट होगा, जो स्किल टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको फिर इस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए तैयार रहना है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। और क्या बड़ी चीज़ छूट गई, फॉर्म की फ़ीस और अप्लाई करने का तरीका। ऑफलाइन भरना है, फॉर्मेट भी हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे, तो आप वहाँ से ले लेना। और 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है,
ठीक है। और सेंड कहाँ करना है तो उसका भी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। साथ में सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने ये आपको दिए हैं। 500 रुपये की फ़ीस है और वो फ़ीस आई थिंक सभी को ही भरनी है क्योंकि अलग से इन्होंने कुछ दिया नहीं। और ये है एड्रेस, सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR, है ना, कैनाल रोड जम्मू UNTF और ये पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। इस डेट से पहले पहले इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। और ये पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन देखना है, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर ज़रूर करना ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, योग्य उम्मीदवार है, कम से कम वो तो ज़रूर इसमें फॉर्म भरें। बहुत धन्यवाद।